राम राम भैया रो हमारे मिल रही आप देख रहे हो बुंदेली दर्शन जैसे को भैया रो चुनावी बिगुल बच चुको है। सभी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। अब हम खड़े हैं भैया रो बंडा विधानसभा में। बंडा विधानसभा की बंडई में खड़े हैं भैया रो। जैसे हमारे संग है कांग्रेस के प्रत्याशी हो जो विधायक रहे हैं तरवर सह लोधी जी। तो भैया रो अब आपको बता दें कि पिछली बार 24,000 वोटों से ये जीते थे और भैया रो सत्ता शासन भाजपा को होबे की बाद भी इनने अच्छो दमखम लगाओ भैया तो इनसे अपन जानते हैं कछु अपने सवाल रहे कछु इनके जवाब रहे। भाई साहब सबसे पहले तो आपको स्वागत है जी, 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 धन्यवाद। भाई साहब बताएं हमारे दर्शकों को कि ई बार मतलब पिछली बार आप 24,000 वोटों से जीते थे, ई बार क्या लक्ष्य रहे आपको? देखिए पिछले बार विधानसभा क्षेत्र की जनता के जी आशीर्वाद से बंडा विधानसभा में जो जीत हुई थी वो 24,400 से हुई थी जी और पूरे प्रदेश की जनता ने भी कांग्रेस पार्टी के लिए आशीर्वाद दिया था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इस जी बार भी बंडा से अच्छी जीत होगी कांग्रेस की और पूर्ण बहुमत की हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाई साहब बंडा में अब आप विधायक रहे हैं तो का विकास कार्य भय हैं ऐसे वो का वैसे देखिए अगर हम अपनी सरकार की बात करें, जब हमारी कांग्रेस की जी सरकार 15 महीने रही तो उस समय 55 ऐसे ग्राम थे जहां जल जीवन मिशन के माध्यम से वहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं कराई गई थी। तो जी उन ग्रामों में हमने पीएचई के माध्यम से जल आवर्धन योजनाएं, पानी की टंकियां बनवाकर जी और गांव में पेयजल की व्यवस्था बनवाई। साथ ही साथ में जी कुछ ग्राम ऐसे भी थे जहां पर पक्की सड़कें नहीं थी। जी तो 8-10 ग्राम ऐसे थे तो उन वहाँ पे अपन ने पक्की सड़कें बनवाने हाँ का भी काम किया और विपक्ष में रहते हुए बंडा के लिए, क्योंकि बंडा और सायगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जी तो एक 50 बिस्तीय हॉस्पिटल की भी स्वीकृति कराई थी जिसका काम बंडा शहर में लगा हुआ है। आगे जाके उससे हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के सभी जो गरीब परिवार जो मरीज हैं जो जी उनको उसका लाभ मिलेगा। जी और भी ऐसे बहुत से कार्य हैं जी जो विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हमारी सरकार बनी जी तो पूरे प्रदेश में कम से कम 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। उसी के चलते हमारे बंडा में भी जी 1 लाख तक का जी हजारों किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। और बहुत से ऐसे काम हैं जो उस समय हुए थे हमारे बंडा विधानसभा में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो विकास तो होते रहते हैं और नहीं भी होते हैं, जी लेकिन जो एक जनता के बीच में एक जो आपसी संबंध, एक जो एक व्यवहार मिलने जुलने का जो बना है, वो शायद ही किसी सांसद विधायक से नहीं बना होगा। ये मैं जी अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मेरे जी विधानसभा क्षेत्र की जनता का मेरे बीच में और मेरा उनके बीच में एक परिवार के जैसा परिवार के सदस्य के जैसा रहना हुआ है। और हमेशा जब भी कोई चाहे रात के 12 बजे भी कोई भी हमारे दरवाजे आ जाए तो हम उसकी मदद करते हैं। ई बार भाई साहब का मुख्य उद्देश्यों को लेके आप मैदान में उतरे हो? देखिए, क्योंकि अगर 5 साल हमारी सरकार चलती तो बंडा विधानसभा में जो अभी तक नहीं हुआ था वो होता। जी सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर हम बात कहें, मैंने जो एक मान के चलिए 2018 में ये बात रखी थी, लेकिन सरकार नहीं हमारी चल पाई। लेकिन इस बार हमारी सरकार बनेगी। सबसे पहले तो जो हमारे क्षेत्र के जो पढ़े लिखे जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिले, उसके लिए कोई नीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ में जो जिन गरीब परिवारों को मजदूरी तक हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं मतलब मिल रही है, तो उनके लिए कोई उद्योग, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में लगे। ऐसा हमारा प्रयास है कि हमारी सरकार बनने के बाद उसमें कुछ पढ़े लिखे युवा भी उसमें लग सके और जो गरीब परिवार हैं उनको मजदूरी मिल सके। तो ऐसी एक नीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ में बंडा शहर, सायगढ़ शहर में 20 वर्षों से मान के चलिए नगर पंचायत भाजपा के खेमे में है। जी मतलब भाजपा का वहाँ अध्यक्ष बनता रहा, लेकिन आज तक पेयजल की व्यवस्था नहीं बना पाए। 4 या 5 दिन में
नल आते हैं नागरिकों के लिए नागरिकों। तो जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो बंडा शहर में पेयजल की व्यवस्था ऐसी होगी कि 1 या 2 दिन में नल आए, ऐसे ही सायगढ़ में, ठीक है। और जो हमारी बंडा नगर पंचायत है, जबकि नगर पालिका होना चाहिए, सायगढ़ नगर पंचायत नगर पालिका होना चाहिए, तो नगर पालिका कराने का भी हम काम करेंगे बंडा और सायगढ़ को। साथ ही साथ में कुछ ग्राम ऐसे हैं जो कस्बे टाइप के हैं, उन्हें नगर पंचायत का दर्जा मिले, नगर पंचायत वो बने। साथ ही साथ में बंडा और सायगढ़ में 2 कॉलेजें हैं, एक बंडा में और एक सायगढ़ में। एरिया बड़ी हो गई है, क्षेत्र बढ़ चुका है, तो एक बड़ा कनवा के बीच में एक कॉलेज हो, एक हमारे बराइठा के यहाँ कॉलेज हो। और जो ग्राम अभी ऐसे हैं जो मुख्य मार्ग तक आने जाने के लिए कच्ची सड़कें हैं, तो वहाँ पक्की सड़कें बनवाने का भी हमारी सरकार के आते ही काम होगा। और भी सायगढ़ में भी एक सिविल हॉस्पिटल कराने का हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ एक 100 बिस्तरीय सिविल हॉस्पिटल बने, ताकि वहाँ के जो बीमार लोग हैं उन्हें उनका इलाज हो सके। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं भाई हमारी साहब, सरकार हमारे के चैनल के बनते ही। माध्यम से आप जनताओं का संदेश देना चाहते हो, बंडा विधानसभा की बस जनता को? आपके चैनल के माध्यम से बस यही मेरा संदेश है, यही मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से मेरा निवेदन है कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि पूरा क्षेत्र है जो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा जो रोजगार है खेती किसानी, तो किसानों के लिए बहुत सी हमारी सरकार अगर बनेगी तो बहुत सी ऐसी सौगातें हैं। अगर हम सबसे पहले तो करेंगे किसानों का कर्जा माफ़, 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ भी होना है। 1 हार्स पावर से 5 हार्स पावर तक का बिल बिल्कुल माफ़ होना है। और जो गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाकर 2000 से 2600 करने का भी प्रावधान है। बहुत सी ऐसी नीतियां हैं। अगर हम स्कूली बच्चों के बारे में बात करें तो 1 से 8वीं तक के बच्चे बच्चियों को 500 रुपये प्रति माह देने का काम हमारी सरकार में किया जाएगा। 9वीं से 10वीं के बच्चे बच्चियों को 1000 रुपये प्रति माह देने का काम किया जाएगा। 11वीं से 12वीं के बच्चे बच्चियों को 1500 रुपये प्रति माह देने का काम किया जाएगा। बहुत सी ऐसी योजनाएं कांग्रेस की सरकार बनते ही लागू होगी और सभी परिवारों को लाभ मिलेगा। बस आप लोगों से बस यही मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपका बेटा, आपका सेवक, जिसका निशान है, चिन्ह है पंजा कांग्रेस पार्टी से, और जो ईवीएम मशीन है उसमें नंबर 1 पर है, तो मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप समस्त मेरे विधानसभा क्षेत्र की सभी मतदाता बंधु, माताएं, बहनें, सभी बुजुर्ग, वरिष्ठ, सभी लोगों से यही निवेदन है कि हाथ के पंजे के सामने वाला बटन 17 नवंबर को दबाकर मुझे आशीर्वाद दें, ताकि आने वाले समय में मैं आप सभी के आशीर्वाद से विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सकूं। तो भैयारो जी हमारे संगे हते तरवरसिंह लोधी जी, जो कांग्रेस प्रत्याशी है बंडा विधानसभा से। तो भैयारो जो हमने देखो है कि जे के धरातल से जुड़े हुए, जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है, तो भैयारो हम मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन आप खुद आगे देख सकते हो कि जनता से पूछ सकते हो। जी हमारे संगे हते तरवरसिंह लोधी जी। राम राम भैयारो।